बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जिस वीज़ा इन्फॉर्मेशन को हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो भी एक ऐसे कंट्री से है जो कि शेंजन रीजन से ताल्लुक़ रखता है। और इस कंट्री का वीज़े की मतलब हम कहते हैं ना वेटेज उसकी काफ़ी अच्छी है और इस कंट्री का नाम है जर्मनी। दोस्तों याद रखिएगा, हमारे चैनल पे जो भी मतलब कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मौसूल हो सकें। याद रखिएगा, नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। आज जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका कि शेंजन कंट्री का एक इम्पॉर्टेंट शेंजन रीजन का एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, तो उस केस में मैंने आपको नाम शेयर कर चुका हूँ। जर्मनी की वॉलंटियर सर्विस के बारे में आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। हमारा फोकस यहाँ अभी तक जितनी भी हमने वीडियोस की हैं उसमें यही है कि जो नॉर्मल वीज़ा हैं वो ज़्यादातर लोगों को पता होते हैं, हम उनके ऊपर भी वीडियोस कवर करेंगे, लेकिन हम ऐसी ऑड सर्विसेज कवर कर रहे हैं ताकि अर्ली अपने चैनल के ऊपर, ताकि जो लोग खुद अप्लाई करना चाहते हैं या ऑड सर्विस में जब आप अप्लाई करें तो वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कम लोगों ने अप्लाई किया होता है। जब कम लोगों ने अप्लाई किया होता है तो याद रखिएगा उसकी अपॉर्चुनिटी भी कम होती है, लेकिन अप्लाई करने वाले लोग भी कम होते हैं, तो उसमें चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जर्मनी ने अपने वॉलंटियर सर्विस को 2 हिस्सों में तब्दील किया है एज फैक्टर के हिसाब से। जो 16 से 27 तक हैं वो FSJ के अंदर आते हैं। FSJ क्या है हम इसको बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन जो इसके अलावा सर्विसेज हैं उसको नाम एब्रीवेशन में कहा जाता है BFD, बुंडेसफ्राइज विलेगन डेनिस्ट। इसको फेडरल वॉलंटियर सर्विस इंग्लिश में कहा जाता है। ये जर्मन का मैंने वर्ड भी बता दिया है, आप इस एब्रीवेशन को जो इन्होंने बनाया हुआ है उसका मैंने करेक्ट वो भी बता दिया हुआ है कि इसको क्या पढ़ा जाता है। आप नेट पे जाके सर्च करें, मैं आपको एक वेबसाइट भी दूंगा जो कि डिस्क्रिप्शन में इसकी इंफॉर्मेशन रखती होगी। अच्छा, इसका पर्पस क्या है वॉलंटियर सर्विस का? एक तो सोशल वेलफेयर, इकोलॉजी, कल्चर, स्पोर्ट्स, इंटीग्रेशन, सेल्फ डिफेंस, डिज़ास्टर कंट्रोल, इससे रिलेटेड जो है इन्होंने अपनी सर्विसेज को लोगों की सर्विसेज को इम्प्रूव करना है। अच्छा, इनकी विश क्या है? जो प्रोफेशनल रीओरिएंट अपने आप को करते हैं प्रोफेशनली, उसके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग, इवन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और वर्क इन जर्मनी वगैरह, वहाँ जाके ये वॉलंटियर सर्विस की जॉब आप ढूंढ सकते हैं। अभी जो मैं आपको वेबसाइट शो कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये है lifeingermany.de और life-in-germany.de। इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ें तो फॉरेनर्स के लिए आप जाएंगे तो आपको ये सर्विसेज नज़र आ जाएंगी। अब इसकी सर्विसेज के जो वॉलंटियर सर्विस जो है वो इंटरनेशनल के लिए है, इंक्लूडिंग फॉर दोज हु इज़ नॉन EU, मेंस के लिए और वुमेन्स के लिए, दोनों के लिए ऑफ़र की जाती है। कमिटमेंट टू अ कॉमन गुड इन जर्मनी, मतलब वो एक कॉमन गुड जो आप करना चाहते हैं, जिस तरह स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई काम ऐसा है जो आप लोगों को सिखाना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाएँ। यूजुअली ये 1 साल मिनिमम 6 महीनों का वीज़ा लगता है जो एक्सटेंड हो सकता है 24 मंथ तक। फुल टाइम एक्टिविटी है। 27 साल ओल्डर BFD को हम कवर कर रहे हैं, तो 27 साल ओल्डर, जिस तरह मैंने शुरू में बता दिया, किन इंस्टीट्यूशंस में आप इस तरह के काम कर सकते हैं। यूथ फैसिलिटीज़ हों, चिल्ड्रन होम्स हों, डे केयर सेंटर हों, म्यूनसिपैलिटी के से रिलेटेड कम्युनिटीज़ या काउंटीज़ में म्यूनसिपैलिटी हैं उनसे रिलेटेड कोई काम करना, हॉस्पिटल हो, कल्चरल इंस्टीट्यूशन हो, म्यूज़ियम हो, नर्सिंग होम हो, स्पॉन्सर ऑफ इकोलॉजी प्रोजेक्ट हो, स्कूल्स हों, स्पोर्ट्स क्लब हों, यहाँ जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब यही चीज़ इन्होंने जर्मन में बताई हुई है कि क्या कर सकते हैं हम। इसमें जो मेजर काम है वो इनके फोकस में होता है कि आप जर्मन लैंग्वेज को ज़्यादा सीखें, उसमें आपको जो है ना अपनी इम्प्रूवमेंट करने में चांस मिल सके। अब इसकी अपॉर्चुनिटी आपने देखनी है तो
आपने अगर जो है वॉलंटियर सर्विस के लिए, उसके लिए मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बता दूंगा और नीचे मेरे उसके अंदर आ रही होंगी डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर। और अगर आप 16 साल से 27 साल के दरमियान है, 16 टू 27 ईयर के दरमियान है, तो आपने वॉलंटियर सोशल ईयर जो है ना उसके लिए अप्लाई करना है। वॉलंटियर सोशल ईयर, ये याद रखिएगा। इससे पहले मैंने जो आपको बताई है वो चीज़ें वो थी फेडरल वॉलंटियर सर्विस फॉर इंटरनेशनल्स और नॉन EU पर्सनस, ठीक है जी। अब जो 16 से 27 साल के दरमियान है, इसके अंदर भी सेम क्राइटेरिया है, सेम चीज़ें हैं। याद रखिएगा कि आप के लिए स्टार्ट करने की रीज़न क्या होनी चाहिए, जो आपका कवर लेटर अच्छे तरीके से कवर करे। लर्न जर्मन लैंग्वेज, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ इन जर्मनी में आपने फाइंड आउट कोई करनी हो, डू समथिंग गुड इन जर्मनी, फिर नो जॉब इन होम कंट्री, तो उस रिलेटेड आपके पास ज़्यादा जॉब्स नहीं अवेलेबल, तो प्रिपरेशन ऑफ स्टडीज़ एंड अप्रेंटिसशिप इन जर्मनी वो आपके फोकस में हो। वोकेशनल ट्रेनिंग आप करना चाहते हो तो लुकिंग फॉर जॉब ये आपके जहन में हो, इस तरह का फोकस हो, और आप उसके लिए पहले कुछ वॉलंटियर वर्क करना चाहते हो, इंटर्नशिप करना चाहते हो, तो आप इस प्रोग्राम को फोकस कर सकते हैं। आप इंटर्नशिप करें और लेटर ऑन आप जो हैं उसको एज ए जॉब सर्च आउट करके उसे ज्वाइन कर लें, तो ये एक अच्छा फोकस बन जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जर्मन लैंग्वेज इसमें इम्पॉर्टेंट है उनके ख्याल में कि जर्मन लैंग्वेज को लर्न किया जाए और लेटर ऑन एज ए जर्मन सोसाइटी का हिस्सा बन जाया जाए। तो उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम दिया है जिसके अंदर अब फोकस वो यही करते हैं कि जर्मन सीखी जाए और लेटर ऑन वो उनकी सोसाइटी का हिस्सा बन जाए और उन्हें लोगों को जर्मन आती हो। तो ये नहीं है कि क्राइटेरिया यहीं से आप जर्मन सीख के जाएं, वहाँ जाके भी आप जर्मन सीख सकते हैं। यहाँ आपको थोड़ी बहुत आती हो या आप सीखने के मोड में हो तो फिर आप इस प्रोग्राम को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके ना उस एम्प्लॉयर के ऊपर डिसाइड करता है जो आपको वॉलंटियर के लिए कह रहा हो कि ये करने आ जाए। उसके अंदर एक फोकस इनका ये ज़रूर है कि कुछ लेवल ऑफ जर्मन स्पीकिंग का आता हो, तो एम्प्लॉयर रिक्वायर करता है तो फिर ही इसके ऊपर जो है ना ज़्यादा फोकस आ जाता है। लेकिन इनके क्राइटेरिया में भी ये शामिल है वीज़ा के कि ये आपको कुछ ना कुछ आता हो। इसका मतलब है कि जर्मन हम अगर सीखें तो लेटर ऑन हम सबसे पहले इस वीज़े के ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फ़ायदा ये है कि इस वीज़े में आपको कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, जॉब इन्विटेशन या उन चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। आप खुद एक चीज़ फाइंड आउट करते हैं और आप उस सेक्टर के अंदर उस रोल को अप्लाई करके जो है वो अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने आपको लेंथ वगैरह बता दी वीज़े की, और एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से अगर आप देखें तो बिज़नेस सेक्टर में, टूरिज़म, एजुकेशन, मैंने वो आपको सेक्टर्स भी बता चुका हूँ पहले। इसके अलावा आप जो है ना एक टेलीग्राम ग्रुप है जो इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो उसको ज्वाइन करें और उसके अंदर अप्लाई करना शुरू कर दें। अब इसके अलावा अगर हम और देखें तो हमारे पास जो है वो ये एक वेबसाइट है bundesfreie-Wallendienst.de, इसके ऊपर जाएं। इसके ऊपर जाके आप क्या कर सकते हैं, वहाँ जाके आप जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखिएगा इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लीजिएगा और उसके अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और उसके अलावा आपके पास एक और वेबसाइट है जिसका नाम है IJGD.de, इंटरनेशनल यूथ वॉलंटियर। तो ये आप उसकी वेबसाइट पे जाएं तो आपको फ़ौरन नज़र आएगा 2 to 6 month मीडियम टर्म वॉलंटियर। तो इस प्रोग्राम को आप EVS यूरोपियन वॉलंटियर सर्विस, तो ये आपके पास यहाँ इस IJGD.de के ऊपर आप जाके काफ़ी हद तक चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे ही अगर आप ये बुंदेसफ्राइज वॉलंटियर्स के ऊपर आप अकाउंट क्रिएट करें और अपनी जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक और वेबसाइट बता दी
इसके अलावा मुझे ये एक और वेबसाइट है Bundesfreies Wellington dis-creatis.de, इसके ऊपर आप फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं अपना, और यहाँ से आप इंफॉर्मेशन अपनी सेंड कर सकते हैं, और कोई भी आपकी रिलेटेड फील्ड है उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल सकती है। तो ये प्रोग्राम है, इसको आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी वेबसाइट मिल जाएंगी। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, वर्क इन जर्मनी वन ऑफ दैट साइट है कि जिसके अंदर आपको जो है ना ऑप्शन मिल जाती है कि हम बड़ी आसानी से उसको इंटरनेशनल जो है जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और अहम, इसमें जॉब लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको जॉब लेटर चाहिए। अगर जॉब लेटर मिल जाए, कोई आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ़र कर दे, तो तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है, तब तो आपके वीज़े के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन इसमें अगर आपने वॉलंटियर वर्क किया हो, अपना पास्ट एक्सपीरियंस कवर लेटर आपका इस तरह का हो, और आप देखें कि इन जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ है जर्मनी में, और ये हाई डिमांडिंग सेक्टर हैं, और आप उन्हीं सेक्टर के अंदर वॉलंटियर वर्क करना चाहते हैं, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगी और आप वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। तो याद रखिएगा, नो आइल्स, नो जॉब लेटर रिक्वायर्ड। तो इस तरह, और एज लिमिट भी कोई नहीं है। 2 डिफरेंट प्रोग्राम मैंने आपको बता दिए हैं। तो 16 ईयर प्लस जो है वो वॉलंटियर सर्विसेज के लिए जा सकता है। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है हमारे लिए, हम वीज़ा अप्लाई कर सकें। अच्छा, जैसे ही आप गूगल के ऊपर वॉलंटियर इन जर्मनी फॉर फॉरेनर्स अगर आप सर्च करेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स और चीज़ें मिल जाएंगी जहां आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन वेबसाइट्स को मैंने रिकमेंड किया है, आप उनको लाजमी विज़िट कीजिएगा। जिस तरह IJGD, इसके ऊपर जाएंगे तो आपको नज़र आएगा इंटरनेशनल के लिए। आप उसके अंदर किसी के ऊपर जाके क्लिक करें, और उसके ऊपर तमाम उनके जो प्रोजेक्ट्स ओपन हैं उनमें से अप्लाई कर सकते हैं किसी के ऊपर। अब हम डेमो देख लेते हैं। डेमो में हमें ये पता लगेगा कि वेबसाइट्स कौन सी मैं किस तरह ट्रैवर्स कर रहा हूँ, या जो मैं चल रहा हूँ अपने डिफरेंट वेबसाइट्स आपको बता रहा हूँ, उसके ऊपर मैं किस तरह ब्राउजिंग कर सकता हूँ। और आप लोग भी इसी तरह जाके इन वेबसाइट पे अपने लिए ये और जॉब्स सर्च कर सकते हैं, जिसमें आप को वीज़ा मिलने की रेशो ज़्यादा अच्छी है। क्यों ज़्यादा अच्छी है? क्योंकि इसमें लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो वो अप्लाई नहीं करते। जब इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो अप्लाई नहीं करते, तो अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली ये ऑड वीज़ा ऑप्शंस के ऊपर हम जाएं तो हमारे लिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है चीज़ों की। अच्छा जी दोस्तों, जिस तरह डेमो मैंने आपको बताया, तो आपके लिए इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे देखें तो आपके लिए मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है इस वॉलंटियर वीज़ा के लिए, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। जब यहाँ से मिल जाएगी, जिसके अंदर किस किस चीज़ों में आप काम कर सकते हैं, वो आपको यहाँ डिटेल आपको प्रोवाइड की गई है। तो इसी तरह अगर आप देखें तो ये वो वेबसाइट है जहां आप जाके फॉर्म फिल करके सबमिट करवा सकते हैं। ये उनके लिए जो यूथ के लिए है। और ये एक वेबसाइट जो मैंने IJDG जो GD जिसके ऊपर मैंने आपको कहा था, आप किसी भी सर्विस पे जाएं तो आपको यहाँ डिटेल और उनके ऊपर आप ईमेल करके इस वेबसाइट को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस केस में मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ हम मेन चले जाएं, मेन पे, तो हमें यहाँ नज़र आ जाएगा कि क्या क्या ऑप्शन ये देते हैं। उनको ईमेल करें, वो आपको जिस सेक्शन में, जिस सोसाइटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ जाके आप उस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है इसके अंदर अप्लाई करने का। और जब आपके पास ये लेटर आ जाए, किसी से अप्रूवल आ जाए, तो उसके बाद आप D टाइप वीज़ा होता है इनका, जो वर्क वीज़ा होता है, उसके अंदर ही अप्लाई करेंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी, ये देखें, ये जो वेबसाइट है इसके अंदर BFD और
FSJ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप इंग्लिश में से ट्रांसलेट करेंगे और आपको तमाम चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। और उसके बाद मैंने जिस तरह आपको बताया कि आपने वीज़ा अप्लाई करना है, और ये वेबसाइट्स मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। इस वेबसाइट पे जाएंगे लाइफ इन जर्मनी में, तो आपको तमाम डिटेल्स कि ये वीज़ा किस टाइप का होता है, किस तरह का होता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। और देखें मोर देन 5000 वैकेंसीज़ हैं इन जर्मनी अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। तो फिर उसके अंदर से जो इन्होंने डिटेल बताई हुई है, वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। लास्टली जो आपको चीज़ बताना चाहूँगा वो ये है कि गूगल पे जाएं और लिखें वॉलंटियर इन जर्मनी फॉर, तो यहाँ आपको बड़ी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। तो ये आपके पास वन ऑफ दी वेरी बेस्ट प्रोग्राम है जो अवेलेबल है फॉर वॉलंटियर्स हु वांट टू अप्लाई। और याद रखिएगा इसमें आपके पास फंडिंग सोर्स की इंफॉर्मेशन हो या फंडिंग सोर्स ज़रूर हो, क्योंकि जो टाइम अगर आपने वॉलंटियर वहाँ जर्मनी में सर्व करना है तो आपके पास उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए हो। बहुत से लोग जिनके पास फंड्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम एक और तरीका या इलीगल तरीका अपनाएं, तो उससे लाख दर्जे बेहतर है कि हम एक लीगल तरीके के साथ ऐसी ऑप्शन को अप्लाई करें। उसमें भी हमारे पैसे तो लगते हैं, ऐसी ऑप्शन को अप्लाई करें जो कि थोड़ी सी ऑड है और उसके अंदर फंड्स आपके पास ही होते हैं आपके अकाउंट में, और किसी और को देने नहीं पड़ते, किसी कंसल्टेंट को देने नहीं पड़ते, और आप आसानी से ये वीज़े खुद अप्लाई कर सकते हैं। कोई सवाल हमारी किसी भी वीडियो से मुतालिक हो तो पूछना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।